अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ये यमीएस्ट बीफ बर्गर आज हम बनाएंगे घर में बहुत ही इजी वे में, और इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन ये बर्गर बनेगा कि इससे बेहतरीन आपको रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी हमने गोश्त को धो के उसके बाद हमने उसका कीमा किया। उसके बाद मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में उसको डाल दिया था। ये देखें, इसमें फ़ैट भी मौजूद है, कीमा रूखा बिल्कुल नहीं लिया मैंने, उसमें फ़ैट भी है। ये वाइट वाइट जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, मैंने स्ट्रेटनर में इस तरह से रख दिया था इसको जाली में, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए और कीमा जो है वो ड्राई हो जाए। तो इसको अब मैंने एक बॉल में पलट लिया है। अच्छा, गोरे जो खाते हैं ना ये बीफ बर्गर, तो उसमें वो सिर्फ इसी तरह से उसकी पैटी बनाते हैं और उसके ऊपर से डालते हैं नमक और काली मिर्च। लेकिन हम देसी लोगों को ज़रा सा फ्लेवर अंदर चाहिए होता है, थोड़ा कीमे की हमक भी हमें ख़त्म करनी होती है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। मैंने ये 1.5 किलो कीमा लिया है, तो इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है, क्योंकि हम पैटी के ऊपर से थोड़ा सा नमक काली मिर्च छिड़क के उसको फ्राई करेंगे। उससे जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है इन बीफ पैटी का। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली जी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून मैंने इसमें डाली वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें, 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी वॉस्टरशायर सॉस। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हांस होता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर निकल कर आता है बीफ पैटी का। ऑयस्टर सॉस हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। बहुत ही यमी ये पैटी बनते हैं, बीफ पैटी। अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से कर लें, हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है, ज़बरदस्ती। जो हाथ से काम अच्छा होता है वो किसी भी हम टूल से नहीं कर सकते, जितना ज़बरदस्त ये हम मिक्सिंग कर सकते हैं अपने हैंड से। तो ये हाथों से अच्छी सी मैं ये मिक्सिंग करूँगी इसकी, और थोड़ी देर के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म की मैं इसके साथ 2 चटनियाँ बनाऊंगी, जो इसको जो है ना इतना ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं इस बीफ बर्गर को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक पैन लिया, उसमें 1 कप पानी डाला, ये लाल साबुत मिर्चें गोल वाली ये डाली मैंने इसमें, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर सिरका डाला और इसको ढककर पकाने के लिए रख दिया। जब मिर्चें सॉफ्ट हो गई तो हमने इसको किसी भी चॉपर में या चट्टू बट्टे में, जिसमें भी आप चाहें, इसको हमने पीस लेना है चटनी को। अब पैन लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून बटर या घी आप इसमें डालें, और इस तरह से अनियन, हमने इस पे अनियन पे कुछ भी नहीं डाला है, इसको हमने कैरमलाइज्ड अनियन बनाना है। बहुत ही यमी ये वाली अनियन लगती है सैलेड उसमें बर्गर में लगा के, बहुत मज़ेदार। सिर्फ हमने इसको इसमें सौते करना है इसमें बटर में, ठीक है। थोड़ा सा हमने हल्की आंच पे ये काम करना है, बस हल्का सा हमने इसको सौते करना है और निकाल लेना है। तो ये कैरमलाइज्ड अनियन हमारी तैयार हो गई है बर्गर के लिए। अभी हम सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, फिर असैम्बल करेंगे एंड में, और बेहतरीन सा बीफ पैटी बर्गर आपके लिए आज हम रेडी कर रहे हैं, जो बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया कीजिए और बताया करें कि किस तरह की आपकी रेसिपीज़ तैयार हुई, आपने बनाई तो कैसी बनी, और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये बहुत ही यमी चटनी हम तैयार कर रहे हैं, जो हमने अभी गोल वाली मिर्चें सिरके और पानी में सॉफ़्ट की थी, उसको हमने इस तरह से चट्टू बट्टे में पीस लिया। पहले मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पीसना चाहा, लेकिन वो ब्लेंडर में ना कम क्वांटिटी थी तो सही से वो पिसी नहीं, तो फिर मैंने इसको इसमें चट्टू बट्टे में कर लिया। तो छोटा आपके पास चॉपर हो ना तो उसमें भी आप डाल के इसको पीस सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने अभी अनियन को कैरेमलाइज़ किया है, उसी पैन में मैंने इसको, ग्रीस हुआ हुआ था वो पैन, उसमें मैंने 2 चम्मच ये वाली चटनी डाली है गोल वाली मिर्चों की सिरके वाली, और अब 1 प्याली भर कर मैंने इसमें फुल फैट क्रीम ऐड की है। घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस हमने अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा इसका टेक्सचर होगा। ज़रा सा इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया, थोड़ा सा मिक्स किया,
हल्की सी गाढ़ी होगी तो ज़बरदस्ती ये हमारी रेड चटनी तैयार है। बर्गर के लिए एक और सॉस बनाएंगे, उसमें 2 टेबल स्पून दही मैंने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून हम मायोनीज़ ऐड करेंगे, सादी वाली मायोनीज़ इसमें ऐड करेंगे, केचप 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला, और रेड चिली सॉस हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून, और सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्ती ये हमारी सॉस बर्गर के लिए रेडी हो जाएगी। एक हमने स्पाइसी सी मज़ेदार सी वो रेड चटनी तैयार की है जो क्रीम के साथ बनी है, और एक हमने ये ज़बरदस्ती ये वाली थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वीट, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर मज़ेदार सा इसमें आएगा। दही, मायोनीज़, केचप और चिली सॉस हमने इसमें ऐड किया है, अच्छे से मिक्सिंग की, और ज़बरदस्ती ये सॉस भी तैयार हो गई है। कैरमलाइज्ड अनियन भी तैयार हैं, और रेड वाली क्रीमी स्पाइसी सी चटकली सी मज़ेदार सी चटनी भी तैयार है। अब एक ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है क्योंकि इसमें मैं पैटी बना कर रखूँगी कीमे के। ये देखें, आप कोई कटर ले सकते हैं, इसका कटर भी आते हैं बीफ पैटी के लिए, वो साइज़ के बराबर का इस वक्त मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस तरह का कोई भी आप जार का ढक्कन ले लें और उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, उस पर एक थैली रख ली। अब साइज़ देखें पैटी का हम किस तरह से लेंगे, हमने इस तरह से मुट्ठी में कीमा लेना है, ये इस तरह से इतना होना चाहिए, तो ये परफेक्ट साइज़ होता है एक बर्गर के लिए पैटी का। इस तरह से हमने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुट्ठी की मदद से इस तरह से इस बॉल को ज़ोर ज़ोर से मारना है, तो इससे जो है ना ये एक बाइंड हो जाता है, ये बाइंडिंग वाली इसकी कंडीशन हो जाती है, उसका रेशा अलहदा नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त से इस तरह से पहले हमने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मार के इसको बाइंड करना है। फिर इस तरह से मैंने इसमें ये ढकने में लगाया, थैली मैंने लगाई हुई थी। अब मैं थैली को बाहर निकालूंगी तो ये ज़बरदस्ती शेप आप पैटी की देखिएगा, जितनी हमें इसको साइज़ चाहिए, मोटा चाहिए, वो हम साइज़ इसका ले सकते हैं। और इस तरह से ये मैंने थैली निकाली तो ये ज़बरदस्ती ये पैटी देखें बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके नीचे एक बटर पेपर रखकर और इसके ऊपर एक बटर पेपर रखें, फिर उसके ऊपर दूसरी पैटी रखें, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रखें, फिर उसके ऊपर तीसरी पैटी रखें। इस तरह से 3-4 पैटी का बंच बनाकर हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप निकाल कर इसको हल्के से ऑयल में, ऑयल की भी बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इसमें कीमे में फ़ैट का यूज़ किया है, नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं बर्तन, तो उसमें तो बिल्कुल भी हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दूसरा तवा यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा हमें ऑयल डालना होता है, और बाकी ये अपने ही फ़ैट में ज़बरदस्ती तैयार हो जाती है बीफ पैटी। तो मैं अभी इसको इसी वक्त तैयार करूँगी, तो इसलिए मैं अभी इसको फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने बता दिया है कि इसको हम इस तरह से सेव करके भी रख सकते हैं, बटर पेपर लगाकर ऊपर और नीचे। ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, तो इसको बस हल्का सा मैंने ब्रश से ग्रीस कर लिया इस तरह से, क्योंकि हमने बीफ में जो है हमने फ़ैट भी यूज़ किया है, तो वो अपने ही फ़ैट में और अपने ही मॉइस्चर में बहुत अच्छे से पैटी हमारी तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ना चीज़ स्लाइस नहीं थे, तो चीज़ स्लाइस जब हम इसको पैटी को इस वक्त फ्राई करेंगे ना, तो जब ये अच्छे से दोनों तरफ से, एक तरफ से 2 मिनट लगेंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच पर हमने करना है, बिल्कुल धीमी या बहुत तेज़ आंच नहीं करनी चूल्हे की, ठीक है। 2 मिनट एक तरफ से हम पकाएंगे ढकना ढक के, फिर हम ढकना हटा देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और ज़बरदस्ती ये पैटी तैयार हो जाएगी बर्गर के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसी का ही अपना मॉइस्चर में ये पक जाएगी इस तरह से। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये पैटी तैयार होती है। इसका फ्लेवर जो है इन्हांस करने के लिए एक काम और करेंगे, तो वो मैं अभी जब नेक्स्ट राउंड में डालूँगी ना और पैटी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये इस तरह से ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से, इसमें कोई कच्चापन नहीं था, बहुत अच्छे से गल गई थी। एक तरफ हम अपनी ये बीफ पैटी तैयार कर रहे थे, साथ ही साथ दूसरे तवे पर हमने बन को सेक लिया था, हल्का सा ऑयल या बटर डाल के, बटर लगा के उस पर आपने ये बन को इस तरह से सेक लेना है, और गरम गरम में ये सारा काम करते जाएं और बर्गर तैयार करते जाएं और मज़े ले लेकर खाते जाएं। तो इसी वक्त हमने तवे पर ही इस बीफ पैटी के ऊपर आपने चीज़ स्लाइस को भी रख देना है, ताकि वो उसकी गर्माई से, उसकी हीट से वो उस पर मेल्ट हो जाए, और इस तरह आप बर्गर में रखें तो ज़बरदस्त सा उसका टेक्सचर आएगा। अच्छा,
अब हमने बीफ पैटी को और इन्हेंस इसका फ्लेवर करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने कीमे में जो है नमक हमने 1 टीस्पून डाला था। तो इस वक्त हम जब बीफ पैटी तवे पर रखेंगे ना, तो हल्का सा 1 चुटकी से भी कम इस पर नमक छिड़केंगे और ज़रा सी हम इस पर काली मिर्च यूँ ऊपर से हम इस पर छिड़क के इसको पकाएंगे थोड़ा सा, और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद भी हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इस तरह से इसको छिड़क कर और इसको फिर पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो इससे बीफ पैटी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, उभर कर आता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये बीफ पैटी तैयार होती हैं। इससे बेस्ट रेसिपी आपको मिलेगी नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारी रेसिपीज़ हमने ट्राई की, बट ये वाली रेसिपी जो है सारी इसके साथ चटनी, सॉस और ये बीफ पैटी की बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई इतने ज़्यादा मसाले मसूले भी नहीं हैं। तो ये देखें जी, हमने बन भी सेक लिए थे। अब एक साइड पे बन पे जो है मैं अपनी वो जो सॉस हमने बनाई है दही, मायोनीज़ और केचप वाली, हम वो लगाएंगे। अब जितनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो बहुत ज़्यादा आपने सॉस लगानी है। और नॉर्मल ये 1 टीस्पून मैं इसमें लेकर लगा रही हूँ। ये हमने क्रीमी वाली स्पाइसी चिटकिली सी मज़ेदार सी चटनी एक साइड पर हमने ये लगानी है, एक साइड पर हमने सॉस लगा ली। हमने इस पर बीफ पैटी रख दी, कैरमलाइज्ड अनियन इसके ऊपर हमने लगाए और उसके ऊपर हमने ये सलाद पत्ता, इसको मैंने थोड़े से पीसेस में काट लिया था, सलाद पत्ता इस पे मैंने रखा और ऊपर से हमने दूसरा वाला कवर इसका बन का लगा दिया। और बहुत मज़ेदार यमी से ये बीफ बर्गर तैयार हैं। साथ मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बनाए थे। ज़ाहिर है बर्गर खाएं और फ्राइज़ ना हो तो बच्चों को तो मज़ा ही नहीं आता। तो फ्राइज़ भी मैंने तैयार कर लिए थे ज़बरदस्त से, इसके साथ हमने सर्व किया और बहुत ही मज़े लेकर बच्चों ने इन्जॉय किए बर्गर। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी ये रेसिपी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।